दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा यही है कि बदलाव। देखो, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं करते और वो क्या करते हैं, वो अगर बदलाव नहीं करते ना तो अपनी ज़िंदगी में उतंगी में फंस जाते हैं। अब कैसे फंसते हैं? देखो, कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी। आप लोग जानते ही होंगे कि ये सीड क्लाउडिंग होती है जो आसमान में जाके बादलों पे छिड़का जाता है, फिर उसके बाद वो बादल ऐसा बन जाता है कि बारिश हो जाती है। ठीक है, मेरी उससे बात हो रही थी तो मैंने कहा ऐसा होता है, तो कह रहा है नहीं नहीं ये तो भगवान कराते हैं। तो मैंने कहा कि भाई भगवान अब नहीं कराते, वो पहले का जमाना चला गया जब ये ऐसे बारिश हो रही थी नेचुरल। अब इंसान चाहे तो करवा सकता है। अब ये वीडियो कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे, बट आप रिसर्च एक बारी करके देखिए कि क्या एक्चुअली में होता है। तब आप जान के हैरान रह जाओगे भाई कि आप जो सोच रहे थे ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, तब आपको एक तमाचा मिलेगा और वो तमाचा आपको ऐसा परेशान करेगा कि यार मैं जो गलत सोच रहा था और वो मतलब मैं जान नहीं पाया था और ऐसा चीज हो रहा है। ऐसा ही होता है अगर आप एक ही चीज को लेकर पकड़े रहते हो और कहते हो कि नहीं नहीं ये सब ऐसा ही रहेगा और बदलाव नहीं होगा, सिर्फ सब कुछ भगवान करेगा। तो एक बार आप अपनी नजरें खोल के देखो भाई, इतना चीज बदल गया ना, आप देख के हैरान रह जाओगे। अब आप अपने आप को नहीं बदलते हो, अब यहाँ पे आपको अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो ना तो भाई आप बहुत परेशानी में हो जाओगे। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बदलाव कैसे हुआ और आपको पता भी नहीं चला। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, आप जब नर्सरी क्लास में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके लाइफ में जो गुजरा है उसके तौर पे उदाहरण देने के बाद आपको समझाने की कोशिश करो। अब नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तो क्या करते थे, पेंसिल से लिखते थे या फिर कॉपियों फाड़ते ओढ़ते थे, जीरो वगैरह लिखते थे ना। फिर उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी बदली। कैसे? आपकी हाइट बदली, आपकी बुद्धि बदली, आपका जो नर्सरी क्लास में पढ़ते थे वो क्लास बदला, फिर आपने थोड़ा मोड़ा और अच्छी तरीके से लिखना शुरू किया, फिर अ की मात्रा लिखी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चलता गया और आप 10th क्लास में पहुंच गए। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ आप गोला गोला लिखते तो क्या ये हो पाता? बताओ मुझे, नहीं हो पाता ना। आपकी लाइफ में खुद बदलाव हुए, आप इतना बड़ा हुए कैसे हुए बिना बदलाव के? नहीं। तो ऐसे भी जो जो हो रहा है वो बदलेगा भाई। आपको अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते, एक ही नौकरी करते हो और कहते हो नहीं बस मैं इसी को करूंगा और इससे अब अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ और ऐसे चलते रहेगा, तो मेरे बात मानो आप। अगर आप अपने आप को अपडेट कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे और समझो कि आपको जो परेशानी लग रही है उससे तो आप निकल जाओगे। जो आपको मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हो बहुत परेशान पड़े हो, तो भाई आप अपने आप को बदलो ना। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, अपने नज़रियों को बदलो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक मैंने देखा था कि उसमें लिखा था कि आप अपने नज़रियों को बदल लेते हो ना, आपका नज़ारा ही ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। तो भाई बदलाव को एक्सेप्ट करो। अब जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। कैसे? कोई अवसर आएगा तो कहेंगे हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या होगा? परेशान पड़े रहेंगे और परेशान रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे नहीं। और उन समझो कि वो लोग ऐसे हो जाएंगे कि कोई अच्छा चीज़ करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, और जब हिम्मत नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो फिर उसी कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन होता है कि आप उसी कंफर्ट जोन में रहते हो, दूसरे जगह जाने की इच्छा ही नहीं करते हो, और इच्छा नहीं करते हो तो क्या होगा देख लो। मैं आपको अपना एक उदाहरण दे के बताता हूँ। पहले मैं कैसे वीडियो बनाता था, कैसे वहाँ पे रख के बनाता था, ऐसे फिर उसके बाद मैं बैठ के मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, मैं अच्छी तरीके से सोचता था कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं चाहे जैसे बोलूँ, चाहे मैं चलता रहूँ, चाहे खाता रहूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मुझे बोलना अच्छा तरीके से आना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, इसको बदलाव कहते हो।
इसी को आपको एक्सेप्ट करना है कि आप जो कर लिए उसको आप अगला क्या कर सकते हो, उसको आप रखो भाई और उसको करो भाई। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान वाली ज़िंदगी बनेगी। क्या आप परेशान वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो? अगर नहीं जीना चाहते हो तो भाई बदलाव को आप एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि आपने सोचा है कि नहीं, सिर्फ जून जुलाई के महीने में बारिश आती है और आप घर अपना उजाड़ देते हो, ठीक है, जनवरी का महीना चल रहा है या फिर मार्च का पकड़ लेते हैं, कहते हैं कुछ 2 महीने बाद बारिश होने वाली है, ठीक है। अब उसमें बदलाव होगा। अब बदलाव हो गया कि आप समझो कि बैठे हो किस चीज़ के लिए कि जून जुलाई में बारिश होगी। अब अप्रैल में बारिश हो जाएगी तो क्या करोगे? परेशानी तो होगी। तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है कि भाई अप्रैल में भी बारिश हो जाए। आप कहोगे कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, तो इसी को जान लो ना कि आप एक्सेप्ट कर लो बदलाव को। यही मैं आप लोगों को समझाने चाहता था और मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने से पहले भी आपको कहा था कि आपको मतलब ऐसा बनना चाहिए कि बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। तो बाकी आपको ये विचार कैसा लगा और जो मेरी कन्वर्सेशन उस बंदे से हुई थी वो आपको बताया, वो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कहेंगे कि हाँ ये तो जिंदगी का एक असूल है। अगर आपको पसंद आई है भाई तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जिनको पसंद नहीं आई है भाई तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बुराई की है और आपने एक्सेप्ट भी हो सकता है किया होगा, नहीं किया होगा, समझ रहे हो। तो अगर आपको बुरा लगा है तो समझो कि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, तो भाई आप अपने आप को बदलो भाई। कब बदलोगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा तब बदलोगे। आपको तो अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। अगर आपकी उम्र बची है तो आप अपने आप को बदल लो, देखो कितना सारे अवसर आपके पास आ जाएंगे। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये मतलब विचार अच्छा लगा तो भाई कमेंट में आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो तो कह दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।